आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जिसका कोई अंत नहीं है। एक ऐसा रास्ता जो मंजिल तक नहीं बल्कि एक भयानक सच तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हाईवे 49 की ये कहानी, आखिरी मोड़। क्योंकि जानते हैं, कुछ रास्तों पर मंजिलें होती ही नहीं है, सिर्फ अंतहीन मोड़ होते हैं। और कुछ गलतियां हमें हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं रास्तों पर फंसा देती हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है समीर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। काम की वजह से काफी देर हो चुकी थी और वो अपनी कार से एक बिल्कुल सुनसान हाईवे पर अकेला था। तो सीन कुछ ऐसा है, जगह है हाईवे 49। रात के ठीक 2 बज रहे थे और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। कार में समीर एकदम अकेला था और माहौल का वो अजीब सा सन्नाटा जिसे किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रहा था। और ठीक तभी उस खामोशी को चीरते हुए कुछ ऐसा हुआ जो समीर के इस सफर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में समीर को सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। सफेद फ्रॉक पहने हुए वो अकेले बैठकर रो रही थी। सोचिए, इतनी सुनसान रात में एक बच्ची, वो भी अकेली। एक पल के लिए समीर ने मदद के लिए गाड़ी रोकी भी, लेकिन जैसे ही वो उतरने वाला था, उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आ गई। ये चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और बस उस एक पल में मदद का ख्याल एक अजीब से अनजाने से डर में बदल गया। समीर ने फिर कुछ नहीं सोचा, बस तेजी से कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उसे लगा कि चलो, एक खतरा टल गया है। पर वो ये नहीं जानता था कि वो भाग नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे चक्र में फंस रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। करीब 10 मिनट तक, वो भी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के बाद, समीर ने जब बाहर देखा तो उसके पसीने छूट गए। सड़क के उसी किनारे, उसी मोड़ पर वही लड़की फिर से बैठी रो रही थी। ये कैसे हो सकता था? समीर का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। वो खुद से बस यही सवाल कर पा रहा था, ये नामुमकिन है। मैं इतनी तेजी से आगे आया हूं तो वो मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच सकती है? अब डर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने कार की रफ्तार और बढ़ा दी, 80 से 120 और फिर पूरी ताकत से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। वो बस उस जगह से, उस लड़की से दूर भागना चाहता था। और फिर तीसरी बार वही मोड़, वही लड़की। लेकिन इस बार वो किनारे पर रो नहीं रही थी। इस बार वो सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी थी, जैसे जैसे वो बस उसी का इंतजार कर रही हो। पीछा खत्म हो चुका था। अब बारी थी सच का सामना करने की। कार रुकी और उसके साथ ही वक्त भी जैसे थम गया। टायरों के चीखने की एक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी रुकी। चारों तरफ बस घुटन भरा अंधेरा और मौत जैसी खामोशी छा गई। समीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी नजर डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ी और वहां समय रुक गया था। रात के ठीक 2 बजे घड़ी की सुइयां जैसे जम गई थीं और ये इस बात का इशारा था कि वो अब असल दुनिया का हिस्सा नहीं था। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी थी। इस रास्ते का अंत अब सामने था, क्योंकि आखिरी मोड़ तो बहुत पहले ही आ चुका था। तभी कार के अंदर ही पिछली सीट से ठंडी हवा का एक झोंका आया। समीर को महसूस हुआ कि वो कार में अकेला नहीं है। कोई उसके ठीक पीछे बैठा था। कांपते हुए हाथों से उसने हिम्मत जुटाकर रियरव्यू मिरर में देखा। उसे वहां क्या दिखने वाला था? आईने में वही लड़की थी, पर उसकी मासूमियत गायब थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और वो मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, भैया, ये रास्ता खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहले ही मोड़ पर मर चुके हो। ये सुनते ही समीर ने घबराकर सामने देखा। सड़क पर कोई लड़की नहीं थी। वहां तो उसकी अपनी ही कार का मलबा था, जो एक पेड़ से बुरी तरह टकराया हुआ था। और उस मलबे के अंदर, स्टीयरिंग व्हील पर झुकी हुई, उसकी अपनी ही बेजान लाश थी। वो उस बच्ची को देखकर नहीं भागा था, वो तो अपनी ही मौत से भाग रहा था। क्योंकि कहते हैं, हाईवे 49 जैसे कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि एक अंतहीन सफर पर ले जाते हैं। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ आपको सिर्फ आपकी ही सच्चाई के और करीब लाता है।